बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े का और यूनिक किस्म का चीज़ ब्रेड पराठा लेकर आई हूँ, जिसको आप पहली ही सहरी में खाकर रोज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील भी होगा। और दूसरे ये कि आप इस पराठा को बनाकर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का होगा। और दूसरे ये कि इसमें कोई ऐसी मिर्चें मसाले नहीं हैं कि जो आपके मैदे को ख़राब करेंगे या आपके बच्चों को जो है वो इसमें मिर्च मसाले लगेंगे। बहुत ही लाइट इसमें चीज़ें डाली गई हैं और बहुत ही मज़े का और टेस्टी ये पराठा बनेगा। और आप इसको सहरी में भी इंजॉय कर सकते हैं, फिर अफ्तारी में भी, जब भी आपका दिल करे आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चीज़ ब्रेड पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मीडियम साइज़ का आलू लेंगे और इसे छील लेंगे। यहाँ पर देखें मैं जिस पीलर से छील रही हूँ ये बहुत ही शानदार पीलर है। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसा पीलर है तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये 5-6 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया मुझे इससे काम करते हुए, लेकिन बहुत ही शानदार है और अभी तक इतना सस्ता था कि अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ। और इसके साथ हम आलू छील कर अच्छी तरह से धो लेंगे। धोकर इसे पानी में डालकर इसे बॉईल कर लेंगे। तो चलिए इसे पानी में डालकर बॉईल करने के लिए रख देते हैं और नेक्स्ट काम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब तक हमारे आलू उबल रहे हैं हम चीज़ ब्रेड पराठा के लिए डो बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्याला लेंगे और उसके अंदर हम 90 ग्राम छान कर मैदा डालेंगे और अच्छी तरह से छान कर आपने मैदा डालना है। और फिर इसके बाद एक चुटकी नमक डाल देना है और इसके बाद हमने 10 ग्राम पिघला हुआ मक्खन डालना है। अनसॉल्टेड मक्खन आपने डालना है और यहाँ पर पिघला कर ही आपने मक्खन डालना है। और इसके बाद हमने 55 ग्राम जो है वो दूध डालना है। और अगर इसको चमचों की मदद से मापा जाए तो ये 5 खाने के चम्मच बनेंगे। और इस तरह से आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से स्पैचुला से पहले मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदना है। और यहाँ पर देखें जब हमने इसको मिक्स कर लिया और गूंदा है तो ये बड़ी अच्छी जो है वो डो बन गई है और बिल्कुल भी हाथों को नहीं चिपक रहा। तो इसी तरह से आपकी डो बनेगी, हाथों को भी नहीं चिपकेगी। और फिर आपने गूंदने के बाद एक कोई भी क्लिंग क्रैब ले लेना है, या अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, चॉपर का ये एक पीस जो है वो ले ले और काट कर इसके ऊपर रख दे। आपने ग्रीस नहीं करना, सिर्फ इसको ढाँप कर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। इसको 1 घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे और तब तक हम अपना नेक्स्ट काम जो है वो कर लेते हैं। जब तक हमारा आटा रेस्ट पर है हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो इसकी फिलिंग बनाने के लिए हमारा आलू जो है वो उबल चुका है और यहाँ पर अब हम आलू को बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और जब भी आप आलू उबालें आपने छिलका उतार कर आलू उबालने हैं, क्योंकि इससे जो आलूओं के अंदर स्टिकीपन होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप छिलके के साथ आलू उबालते हैं तो उसमें स्टिकीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें उसकी बाउंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा बाइंडिंग के लिए जो है वो चीज़ें डालनी पड़ती हैं, मैदा कॉर्नफ्लोर इस तरह की चीज़ें डालनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो है हमने चूँकि बाइंडिंग के लिए कुछ नहीं डालना, हम एक फिलिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमने अच्छी तरह से आलू को मैश कर लिया और मैश करने के बाद आपने 2 खाने के चम्मच मेयोनीज़ डालनी है। ये मेजरिंग चम्मच से मैं डाल रही हूँ, वैसे भी आप लोग अंदाजे से भी डाल सकते हैं। 2 खाने के चम्मच आपने मेयोनीज़ डालनी है और फिर इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इतना अच्छी तरह से मिक्स करना है कि आलू और मेयोनीज़ जो है वो यकजान हो जाए और बहुत अच्छी तरह से इनको मिक्स करें। और मिक्स करके आप इस फिलिंग को भी साइड पर रख लें। और अब हमें चीज़ की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मेरे पास मोज़रेला चीज़ है और आप लोग भी मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं बहुत कम चीज़ डालूँगी, क्योंकि मैं चीज़ नहीं खाती और मेरे बच्चे जो हैं वो बाहिर हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ डालूँगी। आपको पता है मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, लेकिन आपने चीज़ जो है वो भर भर कर डालनी है। जब आप भर भर कर चीज़ डालेंगे तो इस तरह का आपका जो है वो चीज़ ब्रेड पराठा बनेगा जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और अगर आप कम चीज़ डालेंगे तो वो फिर इस तरह का जो है चीज़ की लेयर्स जो है ना
वो नहीं बाहर आएंगी, बल्कि आपका एक आम सा पराठा जो है वो बन जाएगा। तो अगर आप उस तरह का पराठा पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ ना दें, और वैसे जो है चीज़ जो होती है वो नुकसानदेह नहीं होती, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे मैं आप बड़ों की बात नहीं कर रही, क्योंकि बड़ों को तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं ना, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला होता है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए उनके लिए नहीं, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। तो अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं तो आप भर भर कर चीज़ दें, और फिर जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ इस तरह से चीज़ जो है वो निकल रही होगी कि जिस तरह पिज़्ज़े से निकलती है ना, इस तरह से निकल रही होगी। तो यहाँ पर आपने चीज़ जो है उसको भी कद्दूकश कर लेना है। यहाँ पर मैंने कद्दूकश करके चीज़ जो है वो भी रख ली है। तो चलिए अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें हमारे आटे को रेस्ट किए हुए 1 घंटा हो गया है, और अब हमने इस पेड़े को जो है वो चकले पर रख लेना है, और ये बड़ा सॉफ्ट आटा जो है वो हो गया है। तो अब हम पहले तो इसको अपने हाथों की मदद से ही जो है ना वो फ्लैट कर लेंगे, और काफ़ी फ्लैट कर लेंगे, और फिर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रोलिंग पिन से भी इसको फ्लैट करने। आपने एक रोटी का साइज़ जो है ये बनाना है, रोटी से थोड़ा भी कम बनाना है, रोटी से थोड़ा सा कम बना के एक गोल सी रोटी बना लें। और जब गोल रोटी बना लेंगे तो हमने इसके अंदर चीज़ रखनी है, और यहाँ पर है कि आप कितनी चीज़ इसके अंदर डालना चाहते हैं। अगर तो बहुत चीज़ डालना चाहते हैं तो नीचे भी भर भर कर एक तय जो है वो चीज़ की लगा दें, ठीक है। और उसके ऊपर हमने जो फिलिंग बना कर रखी है ना, वो फिलिंग डाल दें, और वो फिलिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं कि कितनी आपके बच्चे जो है ये फिलिंग पसंद करेंगे, कितने आलूओं को वो पसंद करते हैं, तो इस हिसाब से आप फिलिंग भी डाल दें। और फिलिंग डालने के बाद फिर आपने भर भर कर ऊपर चीज़ जो है वो डाल देनी है, और चीज़ डालने के बाद अब हमने इसको जिस तरह आलू का पराठा बनाते हैं ना, रुमाली सी ऊपर से गोल गोल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ऊपर से चुनट डालते हुए हमने इसको गोल कर लेना है। और ये जो ऊपर वाला आटा होगा इसको भी हमने दबाकर साथ ही इसके प्रेस कर देना है, ताकि एक जैसा ही पेड़ा बन जाए। हमने कोई आटा इजाफी जो है वो ऊपर से उतार कर साइड पर नहीं रखना, बल्कि उस आटे को भी आप हाथ की मदद से दबा दें और गोल सा पेड़ा बना लें। और यहाँ पर पेड़ा बनाने के बाद फिर आप चाहें तो हल्का सा मैदा जो है वो डस्ट कर लें और इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लें। पहले तो आपने हाथों की मदद से ही फ्लैट करना है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि हाथों की मदद से ही फ्लैट करें, बहुत नरम हो चुका है। तो यहाँ पर हाथों की मदद से आपने इसको फ्लैट करना और इतना कर लेना है जितना नान का साइज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारा चीज़ ब्रेड पराठा जो है वो बनकर तैयार हो गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जब बच्चे आपके खाएंगे तो उनको तो बहुत ही मज़ा जो है वो आने वाला है, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही पसंद होती हैं। और जब लंच बॉक्स में लेकर जाएंगे तो आपने रोज़ा भी रखा होगा और आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। आप सहरी में ही बना लें, तो रात को ही आटा गूंद कर रख दें, क्योंकि 1 घंटे का रेस्ट होता है। अगर 2-3 घंटे भी हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर देखें, अब चलिए इसको पकाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें मैंने पैन गरम कर लिया। अब हम पैन को ग्रीस कर लेंगे, मक्खन के साथ आप इसको ग्रीस कर लें। और फिर अब हमने जो पराठा चीज़ ब्रेड पराठा बना कर रखा हुआ है वो हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसको पकने देना है, लेकिन आपने इसको मीडियम से भी कम आंच पर पकाना है। स्लो टू मीडियम आंच के दरमियान या मीडियम टू स्लो आंच के दरमियान जो है वो आपने इसको रख कर पकाना है, क्योंकि इसका अच्छी तरह से पकना चाहिए इसको। और जब ये पकेगा तो ऊपर से कड़क होगा, क्रिस्पी होगा और अंदर से बहुत ही नरम होगा। तो यहाँ पर अब हम इसको पकने देते हैं। यहाँ पर 5 से 7 मिनट इसको लग जाएंगे पकते हुए। तो इस दौरान आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो सुबह पहला रोज़ा होगा, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आप सब लोगों को इस बबरकत महीने की रहमतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए और इबादत करने की भी तौफीक अता फरमाए। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल जो है वो इस पाक और बबरकत महीने में आसान कर दे। और दूसरे ये कि आप लोग भी प्यारा सा कमेंट करें, ताकि आपका कमेंट जो है वो भी पिक भी किया जाए और पिन भी किया जाए। और दूसरे ये कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक की बहुत सारी वीडियोज़ हर रोज़ आया करेंगी, तो आप लोग देखना मत भूलिए। सिर्फ मैं जुमे के दिन वीडियो जो है वो अपलोड नहीं करती, बाकी सारे दिनों में आपको वीडियो इंशाल्लाह ताला मिलेगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा जो है वो एक साइड से पक गया। इसकी निशानी ये है कि यहाँ पर देखें आपको एक तो फूला हुआ नज़र आ रहा है कि ये फूलता जा रहा है, और दूसरे ये कि यहाँ पकने की निशानी आ रही है ऊपर।
और जब आप इस तरह की निशानी देखें तो फिर आपने नीचे से स्पैचुला की मदद से उठाकर देख लेना है कि नीचे से पक गया है, और अगर पक गया तो फिर इसको फ्लिप कर लेना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हल्का सा जो है वो पका है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं और फिर फ्लिप करते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा पराठा पक गया है एक साइड से, और अब हम दूसरी तरफ फ्लिप कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फ्लिप करने से पहले आप इधर ऊपर बटर लगा सकते हैं, या फिर फ्लिप करने के बाद आप साइडों पर बटर डाल सकते हैं, जिस तरह भी आपका दिल करता है आप डाल लें। और बटर जो है वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। देखें इसमें दूध डला है, इसमें बटर डला है, इसमें आलू डले हैं, म्यूनीस डले हैं। ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों की सेहत के लिए और बड़ों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं। अगर कोई बड़े भी इसको ब्रेकफास्ट में खाना चाहते हैं, सहरी में खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। तो अब हम इस साइड से भी पका लेंगे, और इस साइड से थोड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि पराठा जो है वो हमारा पक चुका है ना, तो अब दूसरी साइड से फिर कम टाइम लगता है। तो यहाँ पर 2-3 मिनट लगेंगे और इंशाल्लाह हमारा पराठा जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और बेइख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मतकज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।